दोस्तों महिंद्रा की आपने एक चीज देखी होगी हमेशा से ही कि वो हमेशा कंपटीशन से हटकर प्रोडक्ट लेकर आते हैं और हमेशा इतनी हाइप बनती है जब भी उनकी कोई नई गाड़ी आती है। और उसका ही एक एग्जांपल है स्कॉर्पियो एन और थार रोक्स। पहले ये लोग स्कॉर्पियो एन को लेकर आए, उससे पहले थार आती थी, उसके बाद ये स्कॉर्पियो एन को लेकर आए। जब इनको थार के साथ वो जस्टिफाई नहीं हुआ कि यार स्कॉर्पियो एन के साथ हमारी कोई गाड़ी है ही नहीं, जो हमारी भी गाड़ी यार स्कॉर्पियो एन के साथ कंपटीशन में होनी चाहिए ना। चलो प्रोडक्ट हमारा एक है लेकिन वो और उसकी मनोपली है, कोई इतनी बड़ी एसयूवी देता ही नहीं है इस प्राइस रेंज के अंदर, तो हम ही एक और ऐसी एसयूवी निकाल देते हैं। थार का 5 डोर वर्जन उन्होंने निकाल दिया। तो इसके बाद फिर जो खरीदने वाले हैं, जो महिंद्रा के अंदर जाता है, उसके माइंड के अंदर डाउट आ जाता है यार स्कॉर्पियो एन लूं या फिर थार रोक्स लूं। तो आज की इस वीडियो के अंदर यही चीज आपकी क्लियर होने वाली है, बिल्कुल एज अ बायर जो आपको समझ में आए उस तरीके से जो है मैं आपको हर चीज एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं हूं प्रतीक अत्री और आज आप लोगों को बताऊंगा स्कॉर्पियो एन और थार रोक्स के बीच में डिफरेंस जो भी आपको देखने को मिलता है और मतलब आपके लिए कौन सी बेस्ट गाड़ी रहेगी, क्योंकि दोनों गाड़ी मतलब एक थोड़ी ऐसे पर्पज है जो मतलब उस पर्पज की वजह से इन दोनों गाड़ियों को लोग लेते हैं। और लेकिन मतलब कुछ लोगों के लिए थार रोक्स ज़्यादा बेटर हो सकती है, कुछ लोगों के लिए स्कॉर्पियन ज़्यादा बेटर हो सकती है, लेकिन लोग दूसरे की उसमें सोच के ले आते हैं कि यार नहीं किसी ने सजेस्ट कर दिया तो मैं वो वाली ले लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है भाई दोनों गाड़ियों में। बट पर्पस दोनों गाड़ियों का बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकता है, बहुत ज़्यादा आपके शेड्यूल के हिसाब से आप जो करना चाहते हो गाड़ी के साथ, जिस तरीके से यूज़ में लेना चाहते हो वो डिफरेंट हो सकता है, और गाड़ी का जिस तरीके से उसको बनाया गया है वो डिफरेंट हो सकता है। तो उसके लिए मैं आज आपको बताऊंगा कि कौन सी गाड़ी आपके लिए परफेक्ट बैठेगी। ठीक है, साइड बाय साइड दोनों गाड़ियों के बारे में बात करेंगे। देखो भाई, ओवरऑल अगर आप लुक्स की बात करते हो, आप रोड प्रेजेंस की बात करते हो, दोनों गाड़ियों की ही नेक्स्ट लेवल है। थार भी अपने नाम से जानी जाती है, स्कॉर्पियो भी अपने नाम से जानी जाती है। स्कॉर्पियो एन भी अच्छी खासी बड़ी गाड़ी है, आगे से पीछे से इतनी थोड़ी सी एवरेज लगती है पीछे से देखने में, बट ओवरऑल बड़ी बहुत लगती है, हाइट में भी अच्छी है, चौड़ाई में भी बहुत अच्छी है। और लोग उसको फॉर्च्यूनर के साथ भी कंपेयर करते हैं जो उससे दुगने प्राइस की गाड़ी है। वैसे तो कोई कंपैरिजन बनता नहीं है, बट फिर भी लोग करते हैं क्योंकि वो बड़ी गाड़ी लगती है भाई डेफिनेटली। अब वहीं थार रोक्स की बात करते हैं तो थार रोक्स भाई आपको पता ही है, थार का 5 डोर वर्जन है एक तरीके से, और वो थोड़ा सा लग्जरियस उसके अंदर मतलब टच देने की, मतलब एक ऑफ रोड ऐसा व्हीकल जो आपको और ज़्यादा आरामदायक और प्रैक्टिकल लगे, इसलिए थार रोक्स निकाली गई थी। और इसीलिए अब इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन हो भी सकता है। अगर आप थार को और मतलब जो आपकी 3 डोर है और स्कॉर्पियन को अगर कंपेयर करने की सोचो तो उन दोनों का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, तो उनका कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है ना, क्योंकि दैट इज़ अ प्रैक्टिकल कार स्कॉर्पियो एन, क्योंकि इसके अंदर आप 5 बंदे आराम से या फिर 7 बंदे भी आराम से बैठकर जा सकते हो। आप 3 डोर थार की बात करते हो तो आपके पास सेकेंडरी गाड़ी है। जब ज़्यादातर लोग लेते हैं कि आपको एज अ मतलब कभी कभी मतलब थोड़ा बहुत चलाने के लिए, नॉर्मली यूज़ के लिए, या फिर आपको अकेला चलना है उसके लिए आप थार को यूज़ करते हो। ठीक है, ऐसा रहता है। और थार रोक्स की अगर हम बात करते हैं तो आपको अब प्रैक्टिकल ऑप्शन आपके लिए देखने को मिल जाता है, क्योंकि पीछे भी आपको चारों दरवाजे देखने को मिल जाते हैं, मतलब 5 डोर हो गई है क्योंकि बूट का भी एक आप ऐड कर लो तो ठीक है। और आपको एक्सेस मिल जाता है पीछे आराम से जाने का, कंफर्टेबली आप उसके अंदर बैठ सकते हो। ठीक है, अब अगर इंजन की बात करते हैं तो भाई दोनों गाड़ियों के अंदर सेम आपको इंजन देखने को मिलता है। ठीक है, पावर फिगर थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, दोनों के अंदर 2.2 लीटर का एमोग इंजन होता है, वो बस ट्यूनिंग का थोड़ा बहुत दोनों गाड़ियों के अंदर फर्क हो सकता है। दोस्तों मेरे चैनल की एनालिटिक्स से मुझे पता चलता है कि लगभग आप लोग में से 98% लोग जो मेरी वीडियोस को देखते हो वो सब्सक्राइब ही नहीं करते हो यार। मतलब अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, आपको अच्छा लगता है गाड़ियों से रिलेटेड कंटेंट, तो दोस्तों आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको पसंद आ रही है जो इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर समझ आ रही है, तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू चैनल। और इसके बदले में मैं आप लोगों को वादा करता हूं कि आपको बेस्ट गाड़ियों से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेगा और नई नई चीजें आपको गाड़ियों से रिलेटेड देखने को मिलेगी इस चैनल के ऊपर। परफॉर्मेंस की बात करें तो देखो भाई, स्कॉर्पियो एन के अंदर आपको थोड़ा सा ज़्यादा ऐसा लगेगा कि हाँ भाई वो थोड़ा सा ठीक ज़्यादा परफॉर्मेंस है उसकी, क्योंकि एर्गोनॉमिक्स आपको जो एरोडायनामिक्स है उस तरीके से स्कॉर्पियो एन के अंदर देखने को मिलते हैं। दैट इज़ अ एसयूवी, लेडर ऑन फ्रेम चेसिस है दोनों गाड़ियों की ही। बट आप थार रोक्स की बात करते हो, उसकी विंडशील्ड देखते हो तो उसका जो एंगल है वो भी आपको मतलब थोड़ा सा कम टिल्टेड देखने को मिलता है। ज़्यादा वो मतलब जो आपका एयर ड्रैग होता है वो ज़्यादा उसके अंदर आपको फील होगा, आपको ज़्यादा मतलब हवा के साथ लड़ना पड़ता है उस गाड़ी को, तो आपको इतना ज़्यादा स्टेबल या फिर आप कह सकते हो जो आपको रोड नॉइज़ है, विंड नॉइज़ है, वो ज़्यादा आएगी आपकी थार रोक्स के अंदर। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा वो रहता है। और ओवरऑल अगर आपको देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक ही चीज़ आपकी क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको प्राइमरी गाड़ी के लिए लेनी है तो आपको कौन सी गाड़ी आपके लिए बेस्ट रहेगी, बढ़िया रहेगी, ठीक है, उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। क्योंकि इसी चीज़ में फिर लोग मतलब बाद में प्रॉब्लम में रहते हैं कि यार मैंने ये गाड़ी ले ली, मैंने तो सोचा था कि
अब इसके साथ मैं अपनी फैमिली के साथ भी ट्रिप कर पाऊंगा, आराम से कर पाऊंगा, बट नहीं कर पाते हैं फिर लोग और उससे दुखी रहते हैं गाड़ी से, ठीक है। और मतलब वो तो खुश है लेकिन उनकी फैमिली वाले मतलब कंप्लेन कर रहे हैं उसके बारे में। तो आपको बता देता हूँ भाई, देखो स्कॉर्पियो एन का सेंटीमेंट क्या है कि एक कंफर्टेबल गाड़ी। अब बिल्कुल ही जिनको कंफर्ट की तरफ जाना है तो वो तो मतलब सेम प्राइस के अंदर आपको 7XO भी देखने को मिलती है महिंद्रा की तरफ से, अगर आपको एसयूवी की तरफ भी जाना है। बट वो एक तरीके से वही आदमी लेगा जिसको सिर्फ कंफर्ट से और उन चीज़ों से मतलब है, रोड प्रेजेंस से थोड़ा सा। क्योंकि भाई स्कॉर्पियो एन की और आपको एक्सयूवी 7XO की बिल्कुल डिफरेंट, चलो वो तो अलग कहानी है, वो मैं बात नहीं करूँगा। बट मेनली स्कॉर्पियन थोड़ी सी ऐसी गाड़ी है, उसकी सीट्स की अगर आप बात करते हो, उसके सस्पेंशन की बात करते हो, ओवरऑल अगर आप उसको लिमिटेड स्पीड्स के ऊपर चलाओ, लिमिट के अंदर चलाओ, तो वो फैमिली के लिए यूज़ हो सकती है। बूट स्पेस की बात हो गई और चीज़ों की बात हो गई, अगर सीटिंग की बात हो गई, आपको मतलब काफ़ी अच्छी गाड़ी बनाई गई है स्कॉर्पियन की। आपको फैमिली के लिए भी चलानी है, आप उससे 4x4 लेके फुल एक्सप्लोर लेके उससे ऑफ रोडिंग भी कर सकते हो, ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ भी सही है गाड़ी की। और वही 2.2 लीटर का जो है आपको उसके अंदर इंजन देखने को मिलता है, और फीचर भी लगभग दोनों गाड़ियों के अंदर लगभग सेम ही आते हैं। सारी चीज़ें आपको उसके अंदर भी देखने को मिल जाती है, सारी चीज़ें आपको इसके अंदर भी देखने को मिल जाती है, ठीक है। बट मेन जो चीज़ अब आती है थारोक्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ भाई। थारोक्स जो है थोड़ी सी ऊंची और एक तरीके से ऑफ रोड व्हीकल है। थारोक्स है तो थारी भाई बेशक से ठीक है, आपकी मतलब और ज़्यादा प्रैक्टिकल लगती है, वो और ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गई है, आप उसको मतलब ज़्यादा लोगों को बैठा के कंफर्टेबली चल सकते हो, बट नॉट दैट कंफर्टेबली। वो आप मतलब अगर आप रूरल एरिया में रहते हो, आप ख़राब रास्तों में जाना होता है आपका, या फिर आप ज़्यादा डायल्यूजन्स देखते हो हाईवे के ऊपर, तो वहाँ पर वो आपको इतना अच्छा नहीं फील करवाएगी। आपको ज़्यादा स्कॉर्पियन के अंदर कंफर्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि थारोक्स के जो सस्पेंशन है उसी हिसाब से ट्यून्ड है। चलो आपको महिंद्रा का मोटिव भी बता देता हूँ कि थारोक्स को बनाने का मेन मोटिव क्या है उनका, उससे ही आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी कि किन लोगों के लिए थारोक्स है, ठीक है। महिंद्रा ने क्या सोचा भाई, देखो 3 डोर को देखते हुए उन्हें लगा कि भाई बहुत लोग इसको लेते हैं, बट काफ़ी लोग ये कंप्लेन करते हैं कि वो एक प्रैक्टिकल कार नहीं है, कि अगर हम उसको थोड़ा बहुत यूज़ करना है, एज मान लो हम एक प्राइमरी गाड़ी भी लेना चाहते हैं, कभी कभार मुझे पूरी फैमिली के साथ जाना पड़ता है, या फिर मैं एडवेंचर करना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, बट मुझे एक ऐसी भी गाड़ी चाहिए जो थोड़ी प्रैक्टिकल भी हो, मैं अपने परिवार को भी एक आधी बार लेकर जा सकूँ। तो महिंद्रा ने उनकी सुन के फिर थारोक्स को 5 डोर वर्जन को निकाला था। ये सेंटीमेंट था, ज़्यादा ही मतलब हर बारी आपको 500-600 किलोमीटर की ट्रिप्स करनी है पूरी फैमिली के साथ, या फिर आपको हमेशा ही लंबाई चलना है मतलब सारे लोगों के साथ, तो आपके लिए थारोक्स बिल्कुल भी नहीं होगी। हाँ, अगर आपको ऐसी गाड़ी चाहिए कि मैं प्राइमरी गाड़ी लेना चाहता हूँ, बट मेरा इतना यूज़ केस नहीं है कि मेरा फैमिली को इतना ज़्यादा कहीं ऐसा ले जाना नहीं होता, बट इमरजेंसी में भाई 100-200 किलोमीटर भी मुझे आना जाना हो तो मेरा हो जाए, मुझे ऐसा फील ना हो कि यार ये क्या मेरे परिवार वाले दुखी हो रहे हैं, क्योंकि भाई उस तरीके से तो बहुत सही है वो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आपको हाईवेज पे जाना है, 100-200 किलोमीटर कहीं पर जाकर आना है, या फिर मतलब कभी कभी लॉन्ग रूट्स पे भी जाना है, तब कोई दिक्कत नहीं है इस थारोक्स के अंदर, अगर आप लिमिटेड स्पीड्स के ऊपर उसको चलाते हो और फिर आपको हार्ड कोर ऑफ रोडिंग करनी है और वो सारी चीज़ें करनी है, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। हाँ, जो बिल्कुल ही एक जो डीएनए कहते हैं हम ऑफ रोडिंग का, वो तो 3 डोर के अंदर ही है भाई। वो बहुत ज़्यादा कैपेबल है क्योंकि इसका व्हील बेस कम है और वो उस तरीके से गाड़ी है, इसका व्हील बेस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, बट फिर भी स्कॉर्पियन से तो ज़्यादा ऑफ रोड के अंदर है ये। और मैंने मतलब इतना जो इसका पेट्रोल इंजन भी आता है दोनों गाड़ियों के अंदर, उसका इतना डिस्कशन नहीं करा। सेम दोनों के अंदर 2 लीटर का ही पेट्रोल एमस्टेलियन पेट्रोल इंजन आता है 2000 सीसी का, 1997 सीसी का, ठीक है। तो और उसकी पावर फिगर्स भी काफ़ी अच्छी हैं, बट भाई ये जो महिंद्रा की गाड़ियां हैं ये आपको डीजल के अंदर ही बहुत कम माइलेज देती है, तो पेट्रोल के अंदर कोई लेता है जिनका यूज़ केस बहुत कम होता है गाड़ी को चलाने का, तो वो लेते हैं, क्योंकि भाई पेट्रोल का दाम भी ज़्यादा है और फिर वो डीजल से भी कम माइलेज देती है जो आपकी पेट्रोल की गाड़ी है। हाँ, उसके अंदर आपको हॉर्स पावर ज़्यादा देखने को मिल जाती है, फिर वही टॉर्क कम देखने को मिलता है। और एक ऑफ रोड व्हीकल की अगर आप बात करते हो तो उसमें टॉर्क का बहुत ज़्यादा काम आता है, क्योंकि टॉर्क का एक तरीके से आपको पता है खींचने की पावर होती है एक तरीके से, कि कितना खींच सकती है गाड़ी, है ना, वो जो चीज़ होती है, तो वहाँ पर टॉर्क काम आता है, इसीलिए डीजल के अंदर ज़्यादा बिकते हैं इनके वेरिएंट्स। और शायद आप में से भी बहुत कम लोग होंगे जो पेट्रोल के अंदर लेने की सोच रहे होंगे इन गाड़ियों को, इसलिए मैंने इतना उसका जिक्र नहीं किया। खैर वो बात अलग है, मेन यही है कि दोनों में से, क्योंकि दोनों के अंदर आता है, वो तो देखो आपको ऑटोमेटिक लेना है या मैनुअल लेना है, या फिर आपको पेट्रोल के अंदर लेनी है, डीजल के अंदर लेनी है, ये तो आप पहले से मेरे ख्याल से वो अलग चीज़ हो गई। तो ये सारी चीज़ें आपको दोनों गाड़ियों के अंदर ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, पेट्रोल डीजल का या फिर वो सब चीज़, तो इसीलिए मैंने उनको नहीं लिया, क्योंकि आप ये तो दोनों गाड़ियों के अंदर ले सकते हो, लेकिन जो आपको दोनों गाड़ियों की अलग अलग यूएसपीज हैं
वो मैं आपको बता रहा हूँ कि किन यूज केस में आपके लिए बेस्ट रहेगी वो गाड़ी। देखो भाई, सीधा सीधा सा हिसाब है, अगर आपको 50-50 यूज केस लेनी है कि मुझे नहीं 50% एडवेंचर भी करना है, 50% अपने फैमिली को भी साथ लेकर जाना है, मैं मतलब थोड़ा थोड़ा दोनों साइड से कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ, तो आपके लिए बेस्ट रहेगी स्कॉर्पियो एन, क्योंकि उसके अंदर आप ऑफ रोडिंग कर सकते हो। हाँ बिल्कुल हार्डकोर, और उसमें मतलब चीज़ें टूटने का ज़्यादा डर रहेगा आपका, लेकिन आप उसमें फिर कंफर्टेबली, अगर आपको ज़्यादा ऐसा ही 50-50 दोनों साइड आपका यूज़ केस है, उतना ही आपको वो काम आता है, उतना ही आपको वो काम आता है, तो बेस्ट रहेगी आपके लिए। और इसी चीज़ के लिए स्कॉर्पियो एन को बनाया गया है कि एक कंफर्टेबल, एक बड़ी, एक अच्छी रोड प्रेजेंस वाली और एक ऑफ रोडिंग करने वाली, क्योंकि उसके अंदर 4x4 इसीलिए आता है। और भाई इस प्राइस रेंज के अंदर किसी भी गाड़ी के अंदर आपको लगभग 4x4 नहीं देखने को मिलता है, तो वही चीज़ है, वही इसको अलग बनाती है, वरना आपको ज़्यादातर फ्रंट व्हील ड्राइव या फिर रियर व्हील ड्राइव की गाड़ियाँ देखने को मिलती हैं इस सेगमेंट के अंदर। इस तरीके से जो है मेन आपका डिफरेंस रहता है दोनों गाड़ियों के अंदर कि आपके लिए कौन सा एक तरीके से यूज़ केस बनता है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप प्राइमरी गाड़ी की तरह दोनों गाड़ियों को नहीं ले सकते, बस फ़र्क इतना पड़ता है कि आप उसको यूज़ कैसे करोगे। मेन डिफरेंस सिर्फ वहाँ पर आता है कि आपको यूज़ किस तरीके से करना है गाड़ी को, ठीक है। माइलेज की बात करते हो, सेम लगभग आपको दोनों गाड़ियों के अंदर देखने को मिलती है, या फिर सर्विस कॉस्ट की बात करते हो, उसके अंदर भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है भाई। सेम इंजन है, सेम मेंटेनेंस होगी, उतने ही किलोमीटर पे उसकी होनी है, उतने ही किलोमीटर पे उसकी होनी है, पार्ट्स भी लगभग सेम महिंद्रा के ही हैं, तो लगभग सेम आपको कॉस्ट पड़ती है, तो वो तो कोई चक्कर ही नहीं है। मतलब आपको एक तरीके से वो दोनों ही लेड्रोन फ्रेम एसयूवीज हैं, तो सिर्फ आपको सोचना इतना ही है कि मुझे मेरा यूज़ केस किस तरीके से रहेगा, मुझे किस तरीके से चलना है, किसके साथ चलना है, कितने लोगों को लेकर चलना है, कंफर्ट मेरी ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी है या फिर मुझे ऑफ रोड ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी है, या फिर मुझे दोनों को एक साथ लेकर चलना है। सिर्फ वही चीज़ सोचनी है, और उसकी ही हमने इस वीडियो के अंदर बात करी है। बाकी दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो के अंदर सारा समझ में आया होगा, आपका डाउट क्लियर हुआ होगा कि आपको स्कॉर्पियो एन की तरफ जाना है या फिर आपको थार रॉक्स की तरफ जाना है। डेफिनेटली आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। मैंने बहुत जितना ज़्यादा आसान शब्दों में हो सकता था मैंने समझाने की कोशिश की है। देखो, पावर फिगर्स का मुझे भी पता है कि कितने वो कितनी है, वो कितनी है, बस मैंने आपको थोड़ा मतलब एक प्रैक्टिकल जो आप चीज़ देखोगे, जो आपको ऑन पेपर नहीं, आपको इन रियल लाइफ जो महसूस होगा, वो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। उन चीज़ों को मैंने आपको आगाह करवाया है, ताकि आपको हाँ भाई ये रहे कि हमने डिसीजन सही लिया है। ऑन पेपर तो भाई बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको मतलब कभी रियल लाइफ में फील भी नहीं होंगी या फिर आपको पता भी नहीं चलेंगी, बट जो रियल लाइफ में फील होने वाली है, जो यूज़ केस आपका रहेगा, उन तरीक़ों से मैंने आपको बताया है। बाकी आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, ऐसी ही और वीडियोज़ को देखने के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। और दोस्तों, आप कमेंट्स में भी मुझे बता सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको कोई और डाउट्स हो, आपके और किसी गाड़ी का कंपैरिजन आप चाहते हो, या फिर किसी भी तरीके की आप गाड़ियों से रिलेटेड वीडियो चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हो, पूछ सकते हो, कम्युनिटी के अंदर आप लिख सकते हो, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। उसके ऊपर अगर मुझे वो टॉपिक अच्छा लगता है कि हाँ भाई ये बहुत सारे कॉमन इशू है लोगों का, तो मैं उसको रेज करूँगा, उसके बारे में बात करूँगा डेफिनेटली। और बिल्कुल जैसे इस वीडियो के अंदर मैंने हर चीज़ को आसानी से ब्रेक डाउन किया है, उस वीडियो के अंदर भी हम करेंगे उस चीज़ को। बाकी ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।